हेलो गाइज, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर। फ्रेंड्स, बहुत ही मजेदार आज की वीडियो होने वाली है बिकॉज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन activities. This is the topic in your business study and also economics. ओके तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है बहुत ही मजेदार टॉपिक आज होने वाला है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज की हम बात करते हैं। क्या होता है ह्यूमन एक्टिविटीज? ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब है कि मनुष्य जितने भी कार्य करता है, जो उसकी क्रियाएं होती हैं, जो उसके फंक्शंस होते हैं, जो उसकी एक्टिविटीज होती हैं, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती हैं। ओके, अच्छा, वो एक्टिविटीज करता क्यों है? ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम कि देखिए, जब हमको जब जन्म मिला है तो अपना जीवन यापन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो जब हम अपनी कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो दो प्रकार की हो सकती है। पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है और जो दूसरी है वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं फॉर अर्निंग मनी एंड ग्रोथ इन वेल्थ, बट जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए होती हैं, मानसिक संतुष्टि के लिए होती हैं। सो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझते हैं इसके लिए। ओके, देखिए, पहले हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझते हैं। क्या होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? फ्रेंड्स, वो एक्टिविटीज, वो ह्यूमन एक्टिविटीज जिनका उद्देश्य अर्निंग ना होता है, ठीक है, अर्निंग करना नहीं होता है, ग्रोथ इन वेल्थ नहीं होता है, वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। और ये एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहली है रिलीजियन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जाकर के सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और डिनर भी प्रोवाइड कराते हैं, सर्व करने के साथ साथ में मेडिसिन्स भी देते हैं। और इस समय जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है उसमें आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं सॉरी, बहुत सारे ऐसे धार्मिक लोग हैं जो आगे बढ़कर के हेल्प कर रहे हैं। सो ये क्या है? पहला रिलीजियन, ओके, रिलीजियन वर्क। सेकेंड इज सोशल सर्व। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल सर्व के लिए भी ये कार्य करते हैं। उनका मेन मकसद होता है लोगों की सेवा करना, समाज की सेवा करना। इसको करने से उनके लिए क्या होता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। जो उनका माइंड है वो एकदम कूल रहता है, उनको लगता है कि हाँ, मैंने एक अच्छा कार्य किया, हम सबको भी ये करना चाहिए। नेक्स्ट इज डोनेशन। देखिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नेक्स्ट जो है डोनेशन, दान के उद्देश्य से भी ये क्रियाएं की जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग एक एक्टिविटीज करते हैं कि खिचड़ी भोज कराते हैं। ओके, और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं वो जगह जगह पर स्टॉल लगा करके लोगों को भोजन प्रोवाइड कराते हैं। सो ये डोनेशन यानी दान करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट है फॉर ग्रेस ऑफ गॉड। देखिए, ईश्वर की कृपा मिल जाए तो ऐसे जो भक्त लोग होते हैं वो भी बहुत सारी सर्व करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं कि भाई ईश्वर की कृपा उनको किसी प्रकार से मिल जाए, यानी ईश्वर उन पर कृपा कर दे और वो हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाए, हैं, उनको संतुष्टि मिले। नेक्स्ट है पेरेंटल, यानी पैतृक जिसको कहते हैं, यानी पुराने समय से ही जो उनके माता पिता इत्यादि जो वर्क करते चले आते हैं, तो ये वो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो लोग भी करने लगते हैं। आपने देखा होगा बहुत से ब्राह्मण लोग जो सेवा करते हैं, उनके क्या होता है, आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उसी काम में लग जाती हैं। बहुत मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा इत्यादि पर जो पुजारी लोग बैठते हैं, उन सबका यही काम होता है। लास्ट है लव एंड अफेक्शन। प्रेम और स्नेह में भी जो लोग फंक्शन बात करते हैं, काम करते हैं, तो उनके द्वारा भी किया गया जो कार्य होता है वो कौन सी एक्टिविटी में आता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। यानी वो एक्टिविटीज जिसका मेन पर्पस अर्निंग मनी नहीं है, जिसका मेन पर्पस ग्रोथ इन वेल्थ नहीं है, जिसका मेन पर्पस है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, वो हमारी क्या कहलाती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। ओके, अब ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। आप उम्मीद है समझ गए होंगे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो धन कमाने के लिए ना हो करके इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेरी इंपॉर्टेंट है और इन तीनों में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। अगली वीडियो में मिलेगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गाइस। देखिए, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट
3 पार्ट में बांटा गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, यानी वो एक्टिविटीज जिसका मेन मकसद अर्निंग मनी हो एंड ग्रोथ ऑफ वेल्थ हो, ठीक है, और इनका जो मेन पर्पज होता है वो सर्व करके होता है। ओके, क्योंकि कोई भी बिजनेस फ्रेंड ग्रोथ नहीं कर पाएगा अगर हम दूसरे की अच्छे से सर्व ना कर पाए तो। ओके, तो फर्स्ट इज सर्व, सेकंड इज प्रॉफिट अर्निंग। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहले बिजनेस की। देखो क्या होता है बिजनेस, बिजनेस का मतलब होता है बिजी रहना। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिजनेस और ट्रेड में डिफरेंस होता है। बिजनेस में फ्रेंड्स एम्प्लॉयमेंट शामिल होता है, प्रोफेशन शामिल होता है, ठीक है, और कुल मिलाकर के व्यक्ति बिजी रहता है अपने कोई ना कोई क्रियाकलापों में। बट ट्रेड में क्या होता है, परचेजिंग एंड सेल्स शामिल होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बिजनेस की। देखो बिजनेस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी एक अपने पार्टिकुलर बिजनेस पर एंगेज्ड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा फिशिंग का वर्क कर रहे होते हैं और लंबे समय से करते हुए चले आते हैं। दूसरा माइनिंग में लगे हुए होते हैं। ओके, माइनिंग का मतलब खानों में, जैसे आपने कोयले की खान देखी होंगी, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो विभिन्न प्रकार के, जहाँ से स्टोन निकल रहे हैं, जहाँ से कोल निकल रहा है, जहाँ से ऑयल निकल रहा है, ठीक है, ऐसे ही माइंस में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है फिशिंग है, माइनिंग है, फार्मिंग है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं वो क्या होता है कि मुर्गी फार्म वगैरह खोल देते हैं, ठीक है, पोल्ट्री फार्म खोल देते हैं जिसको पोल्ट्री फार्म कहते हैं, और पशुपालन इत्यादि का जो फार्मिंग करते हैं, ठीक है, जो मिल्क का बिजनेस करते हैं, वो सब इसी में आते हैं। एंड इसके साथ में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कौन से होते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ बनाया जाता है, प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। ओके, प्रोडक्ट तैयार करने के साथ साथ में इनमें असेंबलिंग भी की जाती है, तो वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो जाते हैं। और इसके बाद में होलसेलर का वर्क है, होलसेलर वगैरह हैं, वो सब ये सारे ऐसे हैं जिनमें क्या होता है कि कोई ना कोई सर्व प्रोवाइड की जाती है एज ए थिंग के रूप में। ओके, तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, बिजनेस एक्टिविटीज कहलाती हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशन। देखिए बिजनेस में और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है। देखिए बिजनेस में क्या होता है कि कोई ना कोई आपके लिए वस्तुएं दी जाएंगी, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है कि आपकी सर्व की जाएगी। सर्व विद स्पेशल नॉलेज क्या कहलाता है, प्रोफेशन कहलाता है। सर्व विद स्पेशल नॉलेज इज कॉल्ड प्रोफेशन। इसमें क्या होते हैं, जैसे आपके डॉक्टर हैं, टीचर हैं, ओके, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, सीए हैं, ठीक है, एडवोकेट हैं। ये लोग क्या करते हैं कि आपकी सर्व करते हैं, एक स्पेशल नॉलेज के बेस पे आपकी क्या करते हैं, सर्व करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन कहते हैं। ओके, और इसमें सबसे ज़्यादा बात ध्यान रखने की ये होती है कि इसमें परचेजिंग एंड सेल्स नहीं होता है। ओके, इसमें सीधे और सीधे क्या होता है, सर्व की जाती है, और सर्व के बदले जो कुछ भी मिलता है वो क्या कहलाती है, फीस कहलाती है। और यही इनकी क्या होती है, एक प्रकार से अर्निंग होती है। ओके, इनकम कहलाती है इनकी। तो ये प्रोफेशन का पार्ट हो गया। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। जब हम दूसरों के अंडर में कोई वर्क करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। जब आपको अपॉइंट कर दिया जाए और आपका कोई एक बॉस हो, कोई आप पर कंट्रोल कर रहा हो, जब आप दूसरे के अंडर में वर्क कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। जैसे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, कमिश्नर होते हैं, ओके, और जनरल मैनेजर होते हैं, ठीक है, और बैंक एंड शॉप्स में जो भी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, और जो पियून होते हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं। यानी ये दूसरे के अंडर में वर्क करते हैं और वहाँ से ये क्या लेते हैं, सैलरी लेते हैं। तो इसमें आपका अपॉइंटमेंट और उसके बदले सैलरी, सॉरी अपॉइंटमेंट के बाद में सैलरी, ये एक्टिविटी होती हैं। और आपने एक सुना होगा ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर, इसमें ऑफिसर्स वगैरह भी होते हैं। लेकिन इन सब का मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि जो उनके टच में है उनको सर्व प्रदान करना, उनकी सर्व करना, और किसी अदर पार्टीज के कंट्रोल में, सुपरविजन में ये वर्क करना और उसके बदले क्या लेना, सैलरी लेना। सो गाइज वी फर्दर कैन से दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट।
बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये हम समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने समझा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए। तो क्या होती है ह्यूमन एक्टिविटीज़? किसी भी मनुष्य द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहलाती है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सी में है? एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरी नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जिसका मेन पर्पस अर्निंग द मनी, ग्रो इन वेल्थ, यही होता है। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसका सीधा पर्पस होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। सो गाइस, दोनों के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। बिजनेस स्टडी का पूरा आपको बुक का इसी तरह से वीडियो के रूप में और नोट्स के रूप में जो सिलेबस है वो हम देते रहेंगे। मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में। और जो नोट्स हैं आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद संजीव सर नाम से बना हुआ है, वहाँ से आपको हैंड रिटन नोट्स हम दे देंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हो सके तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी आपको इसी तरह से मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।